अब ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को क्या कह रहा है। असर्शन वाली स्टेटमेंट है, 5 पेन, 6 इरेजर और 7 नोटबुक की कीमत इतनी है। इन्होंने कहा कि एक पेन की कीमत x मान लो, एक इरेजर की कीमत y और एक नोटबुक की कीमत z मान लो। तो मैं कहूंगा पहली इक्वेशन बनी 5x प्लस 6y प्लस 7z, ये आ गया मेरे पास 340 के बराबर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है, 6 पेन, 4 इरेजर और 2 नोटबुक, 6x 4y और यहाँ पे 2z, ये बराबर दे रखा है इतना 200। ठीक है, तो ये तो इन दो इक्वेशन को इन्होंने यहाँ पे रीजन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, रीजन ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। लेकिन जो फाइनल स्टेटमेंट है ये बनेगी या नहीं बनेगी हमें देखना। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 इरेजर एंड 1 नोटबुक इज 155। हमें मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये 55 बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये वाली वैल्यू बन जाती है तो हमारा काम बन जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू नहीं बनती तो मतलब ये असर्शन जो है वो गलत है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करते हैं? आप कहेंगे सर 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम कैसे कर सकते हैं? भैया हो सकता है मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू ना निकाल पाऊं, लेकिन एक्स वाई जेड के बीच में इन 2 इक्वेशन को यूज करके रिलेशनशिप निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। हो सकता है कि मैं इसमें से a से मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, b से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को सम कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। और हो सकता है राइट हैंड साइड में ये आ जाए, तो वेरीफाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि यार इसमें a से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं x के टर्म्स में देखूं मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं कहूंगा 5a प्लस 6b, ये किसके बराबर दे दे मुझे? इसमें a से मल्टीप्लाई करा, इसमें b से मल्टीप्लाई करा, तो 5ax यहाँ पे 6bx बनेगा। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये मेरे पास बराबर आना चाहिए 1x, तो x से x कट जाएगा। तो मैंने कहा पहली स्टेटमेंट तो ये बन गई। दूसरी चीज मेरे पास ये है कि मैं कहूंगा यहाँ पे 4 है तो 4a, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 6a है, सॉरी 6a प्लस 4b, ये किसके बराबर आ जाए? ये मेरे पास फिर से 1 के बराबर आ जाए। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर a और b का मान मिल गया तो मुझे उस मान को चेक करना पड़ेगा कि क्या वही वैल्यू रख के मुझे यहाँ पे z में भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब 7a प्लस 2b, क्या ये मेरा 1 के बराबर आ रहा है? अगर ये इसके बराबर आ गया तो उस पर्टिकुलर केस में मैं ये कहूंगा कि मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर ऐसी कोई वैल्यू मेरी बनी ही नहीं इन्हें सोल्व करने के बाद जिससे ये वाला पार्ट ट्रू हो पाए, तो मैं तो फिर ये वाली वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसके सम का वैल्यू मैं रिलेशन निकाल ही नहीं सकता था। तो पहली चीज तो क्या ये रिलेशन निकाल सकता हूं, वो यहां से वेरीफाई होगा। और अगर ये रिलेशन निकाल सकता हूं तो फिर मैं वैल्यू पुट करके ए और बी की यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के चेक करूंगा कि आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तुक्के लगाने से बेटर है, कुछ लोग तुक्के लगा देते हैं, अपनी मर्जी से बताते हैं सर ए की वैल्यू रख दो, बी की रख दो, आ जाएगा आंसर। सोच के देख लो आप ए और बी की वैल्यू आपके दिमाग में आ रही है क्या, कि कोई ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं, कुछ इसमें मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। आप सोच लो या आप खुद से करके देख लो, नहीं कर पाओगे जब तक आप इस तरीके से नहीं करोगे, फंस जाओगे। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे सोल्व करना है, आप कहेंगे सर ये 4b है, यहाँ पे 6b है, तो b को एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाऊंगा या नीचे वाली में से ऊपर वाले को घटा दो, एक काम करो, तो 18 और 10 ये बचेगा मेरे पास 8 है और ये मेरे पास 1 के बराबर बचेगा और a का मान आ गया 1/8। अगर a 1/8 है तो b का मान क्या आ जाएगा? आप यहाँ पे रखेंगे 1/8, 5/8, 1 में से घटेगा 3/8, 6b किसके बराबर आ गया? 3/8 के बराबर आ गया। यहाँ से काटूंगा ये आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा 1/16। अब देखो आप a का मान मिल गया मुझे, b का मान मिल गया, यहाँ पे पुट करो 7/8 प्लस 2/16, क्या ये 1 दे रहा है? 1/8, 7/8, ये आ गया 1, वेरीफाइड। अगर ये वेरीफाई हो गया, मतलब अगर एग्जाम में आपको सवाल सिर्फ ये दे देता कि भैया एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, आप x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ, तो आप निकाल सकते थे। आप कैसे निकालते हैं? आप कहते हैं सर a और b का मान ये रखूंगा मैं, मतलब इस वाली इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई, a की जगह यहां पे किससे करेंगे? 1/8 से मल्टीप्लाई, यहां पे 1/12, 1/16 से मल्टीप्लाई, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा।
तो मैं कहूंगा यहाँ पे 340 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 16 क्या वैल्यू आ रही है? आप कहेंगे सर इसे भी एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 ही बना लो चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए। 680 880 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 55 आ जाएगा। ये वेरीफाई कर रहा है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ रही है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं ये वाली इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है और इसकी जो रीजन है कि ये इक्वेशन बनेगी, इन्हें सोल्व करके मैं आंसर निकालूंगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा सवाल था, काफी लोग इसमें फंस गए होंगे।